नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग ईटूटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 से दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। दिसंबर के करंट अफेयर्स को 4 सेगमेंट में बांट दिया गया है। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। ये शुरू करते हैं। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में एलन मस्क को चुना गया है। आपको कमेंट करके बताना होगा 2020 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था। 2 लोग थे, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खास करके नरेंद्र मोदी से संबंधित यह स्थल है, क्योंकि वहीं से लोकसभा सदस्य हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएई यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। भारत को वर्ष 2022-23 के लिए 2 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। यहाँ पे सदस्य मिसिंग है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, जो कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका थीम था आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। ठीक है ना, याद रखेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। यह जो 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत, और फोकस राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश और झारखंड को चुना गया था, जबकि पार्टनर स्टेट के रूप में बिहार को। राज्य की कला व संस्कृति के लिए बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता। तो दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार के दृष्टिकोण से भी बिहार के में आयोजित परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पार्टनर स्टेट और स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला है राज्य की कला व संस्कृति के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमर अपन बजट पोर्टल, जिसे झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के आम नागरिक वर्ष 2022-23 के बजट के लिए अपना सुझाव साझा कर सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला प्रतिनिधियों के लिए सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर महिला राजनीतिक नेताओं के कौशल में सुधार करना है। आपको कमेंट करके बताना होगा वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य की 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला पहला राज्य बन गया है। जितने भी 18+ जो लोग थे, उनको 100% वैक्सीनेशन यानी दूसरी डोज देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत के 4 महिलाओं को शामिल किया गया है दोस्तों, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुनः भारत की सबसे शक्तिशाली महिला हैं। इन्हें 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा रोशनी नाडार भी हैं, जिन्हें 52वां, किरण मजुमदार 100 को 72वां और फाल्गुनी पाठक को 88वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ मैं और बता दूं कि प्रथम स्थान पर लगातार कई वर्षों से जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल आ रही थी, लेकिन उनको रिप्लेस कर दिया गया है इस बार। और जो उनके स्थान पे पहले स्थान पे हैं, उनका नाम है मैकेंजी स्कॉट। ये भी अमेरिका के हैं। और दूसरे स्थान पे भारतीय मूल की कमला हैरिस। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसी में कि फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी 2021 की भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण प्रथम स्थान पर रही। दोस्तों, निर्मला सीतारमण पिछले साल भी प्रथम स्थान पर रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजुवेली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है।
काजू वैली दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को देश के 47वें रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल 9 स्थल रामसर सूची में शामिल हो गए। उम्मीद करते हैं आप लोग जानते होंगे रामसर साइट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य राज्य में दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना है। माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत 2022 तक 1 लाख से अधिक भर्तियों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रेष्ठ योजना यह शुरू किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, जिसका प्रभार अभी वीरेंद्र कुमार के पास है और इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। बैक टू वर्क योजना जो कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जॉब छोड़ने वाली 15,000 महिलाओं को 3 वर्ष के भीतर निजी क्षेत्र के सहयोग से रोजगार उपलब्ध कराना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि एवं व्यावसायिक क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता के विषय में जागरूक करने के लिए भारत का ड्रोन मेला आयोजित किया गया। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए मिस प्रिंट है, कहिए प्रिंट ही नहीं है, मिसिंग है। भारत का पहला ड्रोन मेला है। यहाँ देखिए पहला मिस कर गया है। लगता है एडुटेरिया ने जल्दी बुक निकालने में कुछ ज़्यादा ही मिस प्रिंट और मिस भी किए हैं इस महीने में। आइए आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत 5 नदियों जिनमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन को जोड़ा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यमुना नदी पर 82 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया, जिसकी क्षमता है 120 मेगावाट। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण का पहला मामला कर्नाटक में सामने आया। ओमिक्रॉन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। इसके माध्यम से बिहार विधान परिषद के कार्य डिजिटली संचालित करेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एवं उन्हें ई कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए समझौते किए हैं। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के कामगारों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। आपसे मैं यहाँ पे एक और प्रश्न पूछूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार वर्तमान समय में किसके पास है? आइए तो दोस्तों इसी के साथ दिसंबर 2021 से राष्ट्रीय घटनाक्रम का संग्रह समाप्त होता है। अब हम लोग दिसंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने दिसंबर 2021 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आ चुका है। शुरू करते हैं। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। भारत ने 6 दिसंबर 2071 को, माफ़ कीजिएगा इसको फिर से पढ़ते हैं। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसेवरेंस, जिसका अर्थ होता है दृढ़ता, को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। दोस्तों इसी तरह के पिछले महीने के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसने वैक्स को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। और एक और जो मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 में किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था तो क्वारंटीन था। और उसी तरह से ऑक्सफोर्ड 2020 में पैंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर। आगे बढ़ते हैं। 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। इस 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का जो विषय था
वह था हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी। याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2021, इसे लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया। लोवे इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सिडनी में है और इसमें भारत का स्थान चौथा है। इसमें 26 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पे यूएसए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 से 10 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में लोकतंत्र के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 100 देशों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आभासी रूप से भाग लिया था। दोस्तों, यह जो लोकतंत्र सम्मेलन है, इसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे मना कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो IMD के द्वारा जारी किया गया है। IMD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो यह जो रिपोर्ट है, इसमें प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड को रखा गया है, वहीं भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत और रूस के बीच पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस दौरान रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK-47, माफ़ कीजिएगा, फिर से इसे पढ़ते हैं। पहली बार भारत और रूस के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। इस दौरान रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल, जैसे AK-47 होता था, लेकिन ये अलग है, उससे अपडेटेड है, AK-203 राइफल की खरीद हेतु 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौता किया गया है। ये जो राइफल है AK-203, इसका निर्माण अमेठी में किया जाएगा। अमेठी उत्तर प्रदेश में है, और आपको कमेंट करके बताना होगा वर्तमान समय में अमेठी से सांसद कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि जो भी हैं उन्होंने राहुल गांधी को उनके घर में हराया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर 2021 को 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन के दौरान 21 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दिसंबर 2021 में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित सोमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। याद रखेंगे, जावा द्वीप जो है काफ़ी सघन बसा हुआ द्वीप है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है वहाँ। UAE के युवराज एवं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, कितना लंबा नाम है, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने घोषणा की कि दुबई सरकार दुनिया की 100% पेपरलेस वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई। दुबई के सभी आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाएं अब डिजिटली रूप से किए जाएंगे। ठीक है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इसमें प्रथम स्थान पे USA को रखा गया है, जबकि भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी राजदूत TS तिरुमूर्ति ने किया। भारत G20 के ट्रोइका ग्रुप में शामिल हो गया। भारत के अलावा इंडोनेशिया तथा इटली भी इसमें शामिल है। ट्रोइका G20 के वर्तमान, पिछला और आगामी मेजबान देशों का एक शीर्ष समूह है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि G20 का 16वां शिखर सम्मेलन इटली में, 17वां 2022 में इंडोनेशिया में होगा, और 18वां जो कि 2023 में होगा उसे भारत मेजबानी करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को देश में प्रयोग की मंजूरी दी है। इस मशीन का इस्तेमाल वही लोग कर सकेंगे जिन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिली हो। तो दोस्तों, इसी के साथ
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है। अब हम लोग आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे। आइए देखते हैं। मूडीज के अनुसार 2022 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर जो होगा वो 9.3 तक रहने का अनुमान लगाया गया। OECD के अनुसार 2022 में भारत की जो वृद्धि दर है वो 9.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे OECD क्या होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2653.05 रुपया ऋण की मंजूरी दी। देखिए यहाँ पे भी मिस हुआ है। इसे मैंने गूगल करके देखा तो पता चला कि $350 मिलियन का समझौता हुआ है। तो आप मिलियन $, तो आप उसी को याद रखेंगे, $350 मिलियन $, ठीक है। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 100 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की, जिसमें से 187 वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न उठता है, अटल टिंकरिंग लैब आखिर है क्या? तो दोस्तों यह एक तरह का एक ऐसा संस्थान होगा जहाँ पे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें अपने स्टार्टअप से संबंधित किसी भी तरह के स्टार्टअप से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिस्टिंग किया हुआ है विभिन्न एजेंसियाँ और भारत की जीडीपी विकास दर का जो अनुमान लगाया गया है 2021-22 के लिए। तो सबसे पहले फिच रेटिंग्स, जिसने भारत का विकास दर 8.4% बताया है। IMF जिसने 9.5 बताया है। केयर रेटिंग एजेंसी ने 8.8 से 9% के बीच में भारत का विकास दर बताया है। तो वहीं एशियाई विकास बैंक ने 9.7%, ठीक है। आइए एक और पॉइंट है, देखते हैं। RBI ने 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के पूंजी या चालू खाता लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को अनिवार्य रूप से किया है। ये जो LEI है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, यह 20 अंकों का एक नंबर होगा जिसका उपयोग वित्तीय गुणवत्ता में सुधार हेतु किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आर्थिक घटनाक्रम समाप्त होता है। आइए अब हम लोग दिसंबर 2021 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने है, भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारत का पहला सर्वेक्षण पोत, जिसका नाम संध्याक रखा गया है, लॉन्च किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय और GRAC यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने 4 सर्वेक्षक जहाज़ों के निर्माण के लिए समझौता किया है। बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 का आयोजन किया गया। कब से कब? तो 2021 जो पैनेक्स का आयोजन किया गया है वो 20 से 22 दिसंबर के बीच पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। यह जो आयोजन है यह एक आपदा राहत और मानवीय सहायता का अभ्यास था। आपको बताते चलें कि बिम्स्टेक देश 7 देशों का एक समूह है, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका आता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वां एक्वेरिन अभ्यास 2021, यह भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन मालदीव में किया गया। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया। इस स्क्वाड्रन के ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम आदि की मिशनों को अंजाम दिया था इस 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ने। तो इसे राष्ट्रपति मानक प्रदान किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए 10 व्यक्तियों का चयन किया है, जिसमें एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम अनिल मेनन है, याद रखेंगे। 7 दिसंबर को DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तक तथा 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपने लक्ष्य को भेद सकती है।
तो याद रखेंगे, ये सारे पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स जो कि दिसंबर 2021 से लिए गए थे, और ये जो करंट अफेयर्स लिए गए थे वो इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 करंट अफेयर्स बुक से लिए गए थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पूरा देखे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको लगे कि आपके अलावा आपके दोस्तों के लिए भी यह वीडियो कारगर हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।